हिंदी में क्वेश्चन सबको आता है पर फुल मार्क्स सबको नहीं मिलते। यार प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है आंसर लिखने के तरीके की, यानी आंसर अप्रोच मेथड। आज मैं आपको सिखाऊंगा हिंदी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें ताकि एग्जामिनर खुद ही फुल मार्क्स दे दे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो में बताए सारे पॉइंट्स को सही से नहीं समझा तो आप बहुत सारे मार्क्स लूज कर सकते हो। सो डोंट स्किप द वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाई भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझो। यार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा और सीधा लिखना स्टार्ट, बट यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो भैया करेक्ट अप्रोच क्या है? यार क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, दिमाग में सही से बैठाओ, अंडरस्टैंड करो, कीवर्ड्स को सेलेक्ट करो, कौन कौन से कीवर्ड्स आप इस आंसर में यूज करोगे, डिमांड समझो, उस हिसाब से आपको सप्लाई करनी है। सही से एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, डिस्क्राइब करो, कंपेयर करो। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 2 है 30 सेकंड थिंकिंग रूल। यार आपको पेन तुरंत नहीं उठाना है, बिना सोचे समझे लिखना नहीं है। यार 30 सेकंड तक रुके, ध्यान से सोचो कि यार इसका इंट्रो क्या होगा, ताकि एग्जामिनर को देख ही मजा आ जाए। 2 से 3 मेन पॉइंट्स क्या होंगे? हाँ, 2 ही 3 मेन पॉइंट्स लिखने हैं, बाकी के 1-2 पॉइंट्स तो आप खुद से भी लिख सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट्स होंगे, जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट होंगे, वो आप स्टार्टिंग में लिखना। और इसी के साथ साथ एंडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करूंगा, एंडिंग भी देखा जाता है भाई। स्टार्टिंग के साथ साथ एंडिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार सच्चाई यही है कि जो स्टूडेंट सोच करके लिखता है वही आगे चल के टॉपर बन जाता है। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 3 है आंसर का स्ट्रक्चर। हर 3 से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो भाई 2 लाइन इंट्रो की आपको लिखना है, 3 से 5 लाइन मेन पॉइंट्स की लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है या फिर 5 मार्क्स का। और 2 स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन लाइंस, ऐसी लाइंस जिससे ऐसा सच में लगे कि यार हाँ अब आंसर का एंडिंग हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गलत स्ट्रक्चर क्या है? सीधा पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन सही क्या है? आपने पॉइंट वाइज लिखा है, क्लियर फ्लो में लिखा है, क्योंकि फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यार क्लियर फ्लो का मतलब होता है आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, यानी जो चीज पहले आनी चाहिए वो आपने पहले लिखी है, जो चीज बाद में आनी चाहिए आपने बाद में लिखी है, जो चीज एंड में आनी चाहिए आपने एंड में लिखा है। ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ मिक्स कर दिया है और एग्जामिनर खुद ही कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि यार एग्जामिनर को क्लैरिटी पसंद है, और अगर आप क्लैरिटी से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स क्यों नहीं देगा? डेफिनेटली बहुत सारे मार्क्स वो आपको दे के जाएगा। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 4 है लिटरेचर क्वेश्चन अप्रोच। तो यार सबसे पहले चैप्टर या पोयम याद करो, राइटर का नाम मेंशन करो, टेक्स्ट बुक की 1 से 2 लाइन जरूर ऐड करो अपने हर एक आंसर में, और इमोशनल टोन मेंटेन करो ताकि एग्जामिनर को ब्लैकमेल करके आप उससे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ले पाओ, और एक्यूरेसी पे फोकस करो। और यार सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखो, चैप्टर का पूरा समरी मत लिख देना। पॉइंट नंबर 5 है अनसीन पैसेज अप्रोच। तो यार सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज रीड करो, उसके बाद आंसर पैसेज की लाइन से ही निकालो। खुद का ज्ञान ऐड करोगे तो भैया मार्क्स जरूर कट करेगा एग्जामिनर। और एमसीक्यू को 2 बार वेरीफाई जरूर करो। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 6 है राइटिंग सेक्शन अप्रोच। यार आपको फॉर्मेट 100% करेक्ट रखना है, कहाँ पर डेट पड़ेगी, कहाँ पर एड्रेस पड़ेगा, कैसे स्टार्ट करने वाले हो, कैसे एंड करोगे, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। सेकेंडली, वर्ड लिमिट को फॉलो करो। 1 लाइन का मतलब होता है यार 10 वर्ड्स। अगर आपको 50 वर्ड्स में आंसर देना है तो मतलब 5 लाइंस के आसपास आपको लग जाएंगी। रफ में फ्रेम करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो अपनी आंसर शीट में। क्लीन प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, यहाँ पर तो फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 7 है ग्रामर क्वेश्चन अप्रोच। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ो, जल्दी में ऑप्शन मत करो, रूल याद रखो। जैसे मैथ्स में तरह तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, रूल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्रामर में भी ढेर सारे रूल्स होते हैं, उन्हें याद करके ही अपना आंसर करो। और आपको अपने आंसर को 2 मिनट के लिए जरूर रीचेक करना है। ग्रामर में सिली मिस्टेक अगर हो गई तो इजीली आपके मार्क्स गॉन हो सकते हैं। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 8 है प्रेजेंटेशन इक्वल्स मार्क्स मल्टीप्लायर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। लेकिन भैया हर बार हमसे ये क्यों कहा जाता है कि अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को? क्योंकि मेरे दोस्त, आपने जो आंसर लिखा है पूरा आंसर सही से एक्यूरेट तो नहीं लिखा। एक्यूरेट है वो कीवर्ड्स जो टेक्स्ट बुक से मैच कर रहा है, तो आपको उसे हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान आपके उल्टे सीधे आंसर पे पड़े ही ना। एग्जामिनर का ध्यान उस हाईलाइटेड पार्ट पे पड़े जो सच में सही है, और उसको देख कर एग्जामिनर मार्क्स आपको दे दे। तो ये लॉजिक
होता है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का, उसे हाईलाइट करने का। क्योंकि यार आपको पता है कि पूरे मैच में कभी बैट्समैन ने 1 रन लिए हैं तो कभी आउट होने से बचा है, तो पूरा मैच देखो ही मत, नहीं तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी। आप बस हाईलाइट्स देखो 5 से 10 मिनट की, उसमें बस बैटर बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगा रहा है, तो आपको बस हाईलाइटेड पार्ट ही देखना है ताकि आपको लगे कि यार ये बैटर तो बहुत ही मजेदार है, काफी स्किलफुल है। इसीलिए आपको भी अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना है। अगर यार हाईलाइट नहीं करोगे तो एग्जामिनर चला जाएगा पूरा आंसर देखने और आपने जो खिचड़ी पका के रखी है वो देख लेगा। तो उस खिचड़ी को देखने ही मत दो, आपके कीवर्ड्स को ही देखकर एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा, वो खिचड़ी देखेगा ही नहीं। नीट हैंडराइटिंग होनी चाहिए आपकी, नो अननेसेसरी कटिंग, 1 सेक्शन एट अ टाइम करना है आपको। रिमेंबर योर प्रीवियस मिस्टेक, डोंट रिपीट, एंड ऑल्सो रिमेंबर मिस्टेक नोटबुक। आपने प्रैक्टिस के टाइम पे, मॉक टेस्ट के टाइम पे और जब भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा वो सारे मिस्टेक या तो नोटबुक में आपने नोट की होंगी या फिर आपने मिस्टेक पेज बनाया होगा या फिर अपने दिमाग में नोट की होंगी। तो वो सारी मिस्टेक आपको दिमाग में ही रखनी है ताकि एग्जाम टाइम पे आप उसे रिपीट ना कर पाओ। क्योंकि यार हिंदी में इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट। मेरे दोस्त, हिंदी में फुल मार्क्स नॉलेज से नहीं स्ट्रक्चर से मिलते हैं। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही लिखना मत स्टार्ट करना, पहले सोचना, स्ट्रक्चर बनाना, फिर लिखना और फिर देखना हिंदी तुम्हारा इजीएस्ट 100 बन जाएगा। यार आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना कि हिंदी एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर ऑल टाइम। यानी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हिंदी उसमें बेस्ट होने वाला है। क्योंकि यार जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो, इसलिए वही सोचो जैसा आप चाहते हो। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम एंड एट द एंड I would say if you find this video helpful then don't forget to like it and share this with one of your friends. If you want to watch my other videos you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.